चलिए बाबू आइए हम लोग देखते हैं यार जो हमारा स्फेरिकल मिरर था वो स्फेरिकल मिरर का नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो नेक्स्ट पार्ट हम लोग दे रहे हैं। बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि हम लोग पढ़ लिए थे पैराक्सियल रेज के बारे में। हम लोग पढ़ लिए थे कि पैराक्सियल रेज किसे कहते हैं, कि साहब पैराक्सियल किरणें किसे कहते हैं, कि ऐसे किरणें कि साहब जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन कोण का मान बहुत ही कम होगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैराक्सियल रेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट पैराक्सियल रेज के बाद बाबू देखेंगे हम लोग, कल पैराक्सियल रेज तक पढ़ लिए थे, हम लोग पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर में हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में बात किए थे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात किए थे, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कल कर चुके थे। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा, देखिए नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे बेटा, नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे 6 नंबर, वो डालेंगे फोकस के बारे में, FOCUS, फोकस। फोकस को हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोकस ही बोलते हैं। और इसको हम लोग दिखाते किससे हैं, F से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, कैपिटल F से। फोकस को किससे दिखाएंगे बेटा, F से दिखाएंगे। तो ये हमारा फोकस कहता है क्या कि हम लोग पैराक्सियल रेज के बारे में अगर बात कर चुके हैं, तो अब फोकस किसको कहते हैं, फोकस क्या होता है, तो हर एक मिरर का मतलब जो भी हमारा दर्पण होगा तो उस दर्पण का एक फोकस होगा। वो फोकस बेसिकली आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उस फोकस का मान कितना होता है, F बराबर होता है बेटा R/2। F बराबर कितना होता है, R/2। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में हम लोग प्रूव करेंगे कि F बराबर R/2 कैसे होता है, वो क्या होता है वो देखेंगे। होता है क्या है, ध्यान से देखिए, मान लो कि ये हमारा कोई भी एक दर्पण है, ये क्या है बेटा, कोई भी एक हमारा दर्पण है। ठीक है, मान लो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो अगर ये मिरर है तो स्फीयर का ही एक पार्ट है, तो इसका मतलब ये हमारी पैराक्सियल, ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा, पोल हो गया। अच्छा, अब हम कहेंगे कि ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अच्छा, अब कहता है फोकस क्या होता है, तो जनरली जो फोकस होता है वो C और P का जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। मतलब फोकस होगा यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बेटा, R होगी। तो फोकस बराबर होता है R/2 के। फोकस किसके बराबर होता है, R/2 के। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हम किसके आधार पे अभी बोल दिए, ये हम लोग बोल दिए बाबू 10th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसके आधार पे हमने बोल दिए फोकस बराबर होता है R/2। तो वहां पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो फोकस हमेशा R/2 के बराबर होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये फोकस निकालते कैसे हैं, क्या है फोकस, उसके बारे में हम देखेंगे। कहता है कि फोकस के पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, उसका हम ले लिखेंगे। फोकस क्या है कि इफ, कहता है क्या कि इफ रेज आर पैराक्सियल, PARAXIAL। अब पैराक्सियल का मतलब समझ में आ रहा है कि साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज होगा। बहुत बढ़िया, कह रहा है इफ रेज आर पैराक्सियल एंड, और क्या होगा बेटा, parallel, PARALLEL, and parallel to the principal axis। PA का मतलब क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। If rays are paraxial and parallel to the principal axis, then after AFTER, after reflection from the mirror, from the mirror, from the mirror, where मतलब जहां पे, where they meet, they meet, meet मतलब मिलना, और या appear मतलब APPEAR, और appear to meet, that point will be the
will be the focus, F-O-C-U-S, focus of the mirror। मतलब क्या है पहले तो लिख लें बेटा, उसके बाद हम लोग इसका मतलब समझेंगे। क्या लिखा गया है कि इफ रेज आर पैरेक्सियल, अगर किरणें हमारी क्या हो, पैरेक्सियल हो, मतलब पैरेक्सियल किरणें हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इनका क्या होगा बेटा, बहुत ही छोटा होगा। अच्छा, मतलब आपतन कोण का मान बहुत कम होगा, कैसे वो भी दिखाएंगे। एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष क्या हो, समानांतर हो। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, तो मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद, वेयर दे मीट, जहां पे वो मीट करेंगे, और अपीयर्स टू मीट, मतलब अपीयर का मतलब क्या होगा, मीट करते हुए, मिलते हुए नजर आए, मतलब जहां पे वो मिलते हुए नजर आएंगे, या तो एक्चुअल में मिल जाए और नहीं तो जिस पॉइंट पे मिलते हुए नजर आए, दैट पॉइंट विल बी द फोकस ऑफ द मिरर, उसी पॉइंट को उस दर्पण का क्या बोला जाएगा बेटा, फोकस बोला जाएगा। बोलो आया, आया कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। कहता है कि इफ, अब देखेंगे, यही हमारा मिरर हो गया बेटा, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल। कह रहा है क्या कि इफ रेज आर पैरेक्सियल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा, एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यही तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये हमारा क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कि अगर ये जो किरणें है, ये कोई भी किरणें, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, कि इफ दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इस दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब ये आ गई है, आने के बाद क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, तो मान लो कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो साहब रिफ्लेक्ट करे कैसे करेगी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रही है, तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए बताए हुए हैं कल के लेक्चर में कि साहब क्या करना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से मिला दो पहले, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से मिला देना है, तो ये वाला एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साहब कहता है क्या, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे वो कट करेगी, जहां पे वो कट करेगी, मतलब इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो दिस पॉइंट विल बी फोकस, ये पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। और ये फोकस जो होगा हमेशा इसकी वैल्यू हो गई r/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, r, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, हमेशा r के आधा, मतलब इन दोनों के एकदम मिड पॉइंट पे कट करेगा। ये कब कट करेगा बेटा, क्योंकि ये कंडीशन है, एक्चुअल फोकस जो होता है वो किसी दर्पण का होता है, किसी मिरर का होता है, इसीलिए मिरर ने ये कंडीशन फिक्स किया है कि अगर रेज पैरेक्सियल होंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इनका क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो एंगल ऑफ, अभी मान ले, क्योंकि हमको तो दिखाना है ना, तो दिखाने के लिए हम लोग बड़ा एंगल दिखाए हैं, लेकिन कह रहे क्या कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होगा और प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा तो वही उस मिरर का फोकस होगा, क्योंकि फोकस हमेशा किसकी होती है, मिरर की होती है, इसलिए ये कंडीशन फिक्स किया गया है कि पैरेलल और पैरेक्सियल, ये कंडीशन है बेटा। अगर रेज पैरेलल और अगर रेज पैरेक्सियल ना हो तब क्या होगा, तब क्या, तब भी लाइट आएगी और ये r/2 पे ही कट करेगा बेटा, ना, एकदम नहीं। कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। तो इसलिए फोकस बराबर r/2 में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे कंडीशन में डाल रहे हैं कि इफ रेज आर पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल एंड पैरेलल, बट मतलब लेकिन, बट नॉट पैरेक्सियल, अगर पैरेक्सियल नहीं हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की मान क्या हो बेटा, ज्यादा हो जाए, तब
लाइट जो आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे कट करेगी, वही हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें। इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि हम लोग अब देखेंगे कि अगर रेज पैरेक्सियल नहीं हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो साहब वो कहां पे मीट करेगी और कहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, वही चीज को हम लोग देखने वाले हैं। अब बाबू जिनको फोकस का, ये तो मिट गया, चलो हम ऊपर लिख देंगे। कह रहे क्या कि बाबू जिनको फोकस का डिफिनीशन हिंदी में लिखना है वो हिंदी में डिफिनीशन सुन ले कि अगर किरणें, अगर प्रकाश की किरणें, लिख लें, अगर प्रकाश की किरणें पैरेक्सियल हों, अगर प्रकाश की किरणें पैरेक्सियल हों और मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के समानांतर हों, मुख्य अक्ष के क्या हो बेटा, समानांतर हों, फिर दर्पण से परावर्तन के बाद, फिर दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटते हुए प्रतीत हो, उसी बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाएगा, उसी बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाएगा। और नीचे में क्या लिख लेना है, F बराबर R/2। R क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या होता है। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ये जो पॉइंट बताने वाले हैं ये कंपटीशन के लिए है, बोर्ड के लिए नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेंगे, कंपटीशन वाले बच्चे पूरा कायदे से इसको देखेंगे बेटा। खूब ये क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछा गया, भर भर के जवाब आपको देना है बेटा। ध्यान से देखो कैसे कहा गया कि इफ रेज आर पैरेलल टू द PARALLEL पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट नॉट पैरेक्सियल, अगर रेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो बेटा लेकिन पैरेक्सियल नहीं हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका छोटा नहीं हो, तब क्या होगा, तब ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं क्या, फिर से ये मिरर बना लेंगे, बना लिया बेटा। मान लो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अच्छा, कह रहा है कि ये हमारा हो गया पोल और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहे हैं क्या कि मान लो कि ये प्रकाश की किरणें ऐसे आई और यहां से, चूंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो करेगा बेटा परावर्तन का नियम, तो जितने एंगल से आएगी क्या उतने ही एंगल से चली भी जाएगी। तो हाँ मास्टर साहब, जितने एंगल से आएगी, थोड़ा ज्यादा हो गया, कम कर देते हैं। जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से चली जाएगी। मतलब अगर ये थीटा मानोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे कट करेगी। तो ये पोल से कितनी दूरी पे कट करेगा बेटा, वो दूरी हमने क्या मान लिया, x, और यही x का मान आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी तो पोल से कितनी दूरी पे कट करेगी वही हमें निकालना है। कि अगर ये थीटा बहुत छोटा होता तो ये x की मान कितने हो जाते बेटा, R/2, क्योंकि x क्या हो जाता, फोकस हो जाता, आधा हो जाता। अच्छा, अब कहता है क्या कि ये कैसे होगा, तो ध्यान से देखेंगे। तुम सोचो कि एक काम करो कि साहब अगर ये वाली और ये वाली तो पैरेलल लाइन है, तो अगर ये वाला कोण, कौन सा बेटा, ये वाला कोण अगर थीटा है
तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा। बोलो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब एक काम करो, अब एक त्रिभुज देख लो, ये मान लो ये वाला पॉइंट को M मान लो। क्या मान लो बेटा, M। क्या मान लो, इस पॉइंट को N मान लो। मान लिया। अब यहां से एक ट्रायंगल देखो, ये और ये वाला एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दो। परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा, तुम सोचो कि साहब अगर ये मिरर है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसका कैपिटल R दिया हुआ है। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, R दी हुई है। तो तुम सोचो कि अगर यहां से यहां तक की दूरी R है तो यहां से यहां तक की दूरी में से इस पूरी दूरी को घटा देंगे तो क्या ये x का मान नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैसे, एक बार फिर से सुने कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है बेटा, R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या है। अब सोचो कि हमको तो यहां से ये m है तो इसको n मान लो, इस पॉइंट को क्या मान लो, n मान लो। तो Cn का मान, Cp का मान कितना है, R। Cp का मान कितना है, R है। तो सोचो कि अगर हम Cn का मान निकाल लें तो क्या हमें Np का मान नहीं निकल जाएगा? हाँ, क्या करेंगे कि R में से Cn का मान को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब तुम सोचो कि साहब कि यहाँ से ये वाला पॉइंट तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा ना, क्योंकि यही तो रेडियस है, इस स्फीयर का ये रेडियस है, ये सेंटर है। तो यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, R बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी क्या हो गई बेटा, R हो गई। बोलो कोई शक वाली बात नहीं है। ये हमारी हो गई R। कहाँ से यहाँ तक की दूरी R दिखा दी। अब तुम सोचो कि हमने कभी पढ़ा होगा कि तुम ध्यान से देखो कि साहब अगर किसी त्रिभुज में शीर्ष से उसके शीर्ष का मतलब वर्टिक्स से उसके बेस पे अगर एक लंब डाला जाए तो साहब बेस को, आधार को दो बराबर हिस्सों में क्या करता है बेटा, बांट देता है। तो इसका मतलब अगर यहां से ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ये मान लो O है, तो NO जो है ये क्या है, CM पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि साहब CO का मान कितना हो जाएगा, R/2, क्योंकि ये एक त्रिभुज देखो CMN त्रिभुज में शीर्ष क्या हो गया, N हो गया। N से एक परपेंडिकुलर किस पे डाला गया है, बेस का मतलब CM पे डाला गया है। तो साहब यह परपेंडिकुलर, यह जो नॉर्मल है, यह जो लंब है, ये इस त्रिभुज को ये त्रिभुज के जो बेस है मतलब आधार है, आधार को दो बराबर भागों में क्या करेगा बेटा, बांटेगा। अच्छा, तो तुम ध्यान से देखो कि इन ट्रायंगल कौन सा त्रिभुज CON में देखो क्या एक समकोण त्रिभुज है, ये CON एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर समकोण त्रिभुज है तो देखो तुम CO का मान कितना हो जाएगा बेटा, R/2, क्योंकि त्रिभुज की प्रॉपर्टी से हम लोग देख लिए। अच्छा, हमको तुम सोचो कि हमको अगर CN निकालना है तो CN निकालने के लिए, CN निकालने के लिए ये अगर थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो CN बराबर क्या लिखेंगे, तो CN निकालने के लिए हम लोग ले लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, CO, अब बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, CN, या cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, CO निकाले हैं R/2 बाई CN, या CN बराबर कितना हो जाएगा, R/2 cos थीटा, या CN का मान निकल गया R/2 sec थीटा। बोलो कोई दिक्कत बेटा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको कायदे से पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से हम बोल रहे हैं कि लाइव सेशन चलेगा बेटा, लाइव सेशन में पूछ लेना है ना। आइए, तो अब तुम देखो क्या हमें CN निकल गया, तो हाँ CN तो निकल गया। तो तुम सोचो क्या हमें NP नहीं निकल जाएगा, तो इसलिए NP बराबर क्या लिखेंगे,
पूरा का मान कितना है Cp, तो Cp में से Cn को घटा देंगे तो Np नहीं मिल जाएगा बेटा। चलो Cp का मान कितना है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और Cn का मान कितना है R/2 सेक थीटा, और यही Np को हम लोग क्या माने हैं बेटा x, इसलिए x का मान आ गया R-R/2 सेक थीटा। ध्यान से देखें, ये बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है दुनिया का। करीब करीब क्वेश्चन आपका फोकस का सब इसी पे बेस्ड रहता है, इसी बन जाता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पा जाइए। अब कैसे, तो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एकदम याद रखना है कि x बराबर क्या होगा, मतलब अगर रेज पैरेक्सियल नहीं हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो मिरर पे पड़ने के बाद वो क्या करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को किस बिंदु पे कट करेगा, उसका मान पोल से कितना होगा, तो पोल से वो जो दूरी होगी कितनी होगी बेटा, R-R/2 सेक थीटा। कितना होगा बेटा, R-R/2 सेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसको याद रखना है। क्या करना है बेटा, याद रखना है। बोलो याद करोगे ना तुम लोग, तो हाँ सर याद करेंगे। क्या करना है, फिर से मेरे साथ बोल लीजिए, x बराबर क्या होगा, R-R/2 सेक थीटा। बोलो कोई दिक्कत, थीटा क्या है, तो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितने एंगल से आ रही होगी। अब वो बोलेगा 30 डिग्री पे आ रही है, 37 डिग्री पे आ रही है, 60 डिग्री पे आ रही है, तो थीटा का मान पुट कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए। अच्छा, तुम कहो कि सर इस x से क्या हम लोग f नहीं निकाल सकते, मतलब फोकस नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। अब इसी में कंडीशन पुट कर दो। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे फॉर फोकस। फोकस के लिए क्या पढ़े थे, रेज आर पैरेक्सियल। फॉर फोकस रेज आर पैरेक्सियल, PARAXIAL। और पैरेक्सियल का मतलब क्या हो गया, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। बाबू नीचे तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो हम उधर लिख दे रहे हैं। आइए तो इसके नीचे, इसके बाद इधर लिखना है। तो सोचो कि अगर फोकस की बात करें, फॉर फोकस, अगर हमको इसी मिरर का अगर फोकस निकालना है तो फोकस निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, रेज को जो भी आ रही है रेज, ये क्या होगी, पैरेक्सियल होनी चाहिए। पैरेक्सियल होने के लिए ये जो थीटा का मान है, ये थीटा का मान क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो तुम देखो, चूंकि x बराबर हमने क्या पढ़ा, R-R/2 सेक थीटा। अच्छा, तो तुम सोचो चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो या x कन्वर्ट हो जाएगा किस में, f में, फोकस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, जब थीटा बहुत छोटा होगा तो ध्यान से सोचो, R-R/2 सेक थीटा। तो तुम ध्यान से देखो, चूंकि कॉस थीटा बढ़ाए थे कल, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा बेटा, 1 के बराबर होता है। कब, जब थीटा बहुत छोटा होता है तब। तो तुम सोचो, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/cos थीटा ना। तो 1/cos थीटा का मान 1, तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए सेक थीटा या सेक थीटा का भी मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। नहीं, चूंकि सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1/1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसलिए सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे गुने क्या लिख देंगे, 1। तो या f बराबर कितना आ गया, R-R/2, इसलिए f बराबर R/2। बोलो बेटा आया, देखो आया कि नहीं आया, f बराबर R/2। हम बोले थे आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे, तो साहब ये प्रूफ भी हम लोग कर दिया कि साहब f बराबर क्या होगा, R/2। आ रहा है ना उसमें नीचे तक, शाबाश बेटा। बोलो कोई दिक्कत, इतना जल्दी फटाक से जीरोक्स करेंगे बेटा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम मिटाएंगे बेटा। बाकी YouTube से लिख लीजिएगा, ठीक है।
आइए, तो फोकस हम लोग समझ में आया बेटा। ये फोकस जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में बेटा क्वेश्चन पूछता है, 100% क्वेश्चन पूछता है। अब आइए फोकस के बारे में पूरा जान के, अच्छा इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। आइए न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या क्वेश्चन कि मान लो कि ये हमारी एक कॉनकेव मिरर है। क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है। इसका ये है पोल और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे क्या कि एक रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है। आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? आर। कह रहे क्या कि एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्ट करके ये रे डायरेक्टली पोल पे चली गई है। कहां पे गिरी बेटा? पोल पे आके गिर गई। तो कह रहा है ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्वेश्चन क्या बोला कि एक रे है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये कह रहे क्या कि एक रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और टकराने के बाद ये रे कहां से गुजर रही है बेटा? पोल से गुजर रही है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कि इफ, क्वेश्चन है इफ अ रे इंसिडेंट, मतलब आ रही है, इंसिडेंट ऑन अ मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, AFTER, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through pole, it passes through pole, then find मतलब बताएं the angle of incidence, मतलब आपतन कोण का मान क्या होगा। तो आपतन कोण क्या होगा? तो इस बिंदु पे हमको क्या करना है बेटा? नॉर्मल पता करना है। तो नॉर्मल बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। तो ये हो गया हमारा थीटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये और ये, अब ये जो ब्लू से बना रहे हैं बेटा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और यही थीटा का मान हमें क्या करना है? निकालना है। आपतन कोण यही हो जाएगा। अब कह रहे हैं क्या कि जो ब्लू से बना रहे हैं वो हमारा सॉल्यूशन में आ रहा है, ब्लैक वाला हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे? तो पहले ये थीटा थीटा बना लेंगे और ये रे और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है? तो हाँ पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये वाला अगर एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी कितना होगा बेटा? थीटा होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और तुम सोचो, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर दिखाएंगे तो यहां से यहां तक दूरी आर होगी। अच्छा, यहां से यहां तक इस स्फीयर का रेडियस होगा तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी को भी हम लोग किससे दिखाएंगे बेटा? आर से, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही ना है इस स्फीयर का, नहीं। तो ये भी हमारे यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा? रेडियस ही हो जाएगा। अब तुम सोचो कि हमको एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए बेटा कि थीटा, अगर थीटा के सामने वाली जो साइड्स होंगी, ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं बेटा, अगर ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर है तो इसके सामने वाला साइड ये, इस थीटा के सामने वाला साइड ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। नहीं आया? अगर ये थीटा और ये भी थीटा ही है तो इसके सामने वाला साइड ये और इसके सामने वाला साइड ये भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। आइए ध्यान से देखिए, तो तुम सोचो कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर है,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, r है। और तुम सोचो कि यहाँ से इसका ये वाला कोण का सामने वाला क्या है, r है, तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। तो इस कोण के सामने वाला ये जो लाइन r, ये त्रिभुज देखो ना, त्रिभुज ये CP, इसको मान लो m मान लो। तो त्रिभुज देखना है, कौन से त्रिभुज में, CPM त्रिभुज में। देखो तो पहले सबसे पहले CPM त्रिभुज देखो, देख लिया। अब तो CPM में CM की मान कितनी है, R है, CM की मान कितनी है, R है, और CP का मान भी कितना है बेटा, R ही है। तो तुम सोचो कि ये वाला जो कोण M है, इस कोण M कितना है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला साइड CP, इस थीटा के सामने वाला साइड MP, क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो हाँ। तो ये वाला कितना है, R है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बेटा, R ही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि ये वाला भी R है, ये वाला भी साइड R है, ये वाला भी साइड R है, तो सब साइड बराबर हैं, तो मतलब एंगल भी हमारा क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो सॉल्यूशन में, सॉरी इसको भी हम लोग सॉल्यूशन में ही बना रहे हैं, तो ये हमारा थीटा कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, R कहलाएगा, R कहलाएगी। ठीक है, आइए अब आप ध्यान से देखना बेटा, इन ट्रायंगल, कौन से त्रिभुज, इन त्रिभुज CMP में, कौन सा त्रिभुज, CMP में। आओ तो CMP त्रिभुज में बेटा तुम देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री की 180 डिग्री, 360 डिग्री नहीं, बहुत पढ़ा तुम लोग, कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पढ़ा है, बिहार बोर्ड वाले ध्यान से देखें। कह रहा है क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कोण M प्लस कोण C प्लस कोण P का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। या कोण M का मान कितना है, थीटा, कोण C का मान भी थीटा, और कोण P का मान भी क्या हो जाएगा, थीटा, बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। या तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, आकि थीटा का क्यूब 3 थीटा, तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। या थीटा बराबर आ गया आपको 180/3, इसलिए थीटा बराबर 6×3 = 60 डिग्री। मतलब आपको जो आपतन कोण का मान जो होगा बेटा वो क्या हो गया, निकल गया, दैट इज द थीटा। नहीं, अच्छा अब तुम सोचो कि सर इतना जो किए, आपने जो फॉर्मूला पढ़ाया था वो फॉर्मूला से नहीं बन सकता था। हाँ बेटा एकदम बनेगा, काहे नहीं बनेगा, तुम ध्यान से सोच। अल्टरनेटिव मेथड मतलब ये कौन सा मेथड है बेटा, ज्ञानी लोग का मेथड है। जिनको ज्ञान होगा वही इस मेथड को यूज कर पाए। ज्ञान किसको होगा, जो फॉर्मूला याद किया होगा। फॉर्मूला क्या था कि साहब यहां से पोल से जिस बिंदु पे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कट करेगी उसका मान x होता था, और x का मान कितना होता था, x बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा। शाबाश। तो तुम सोचो हमको क्या पढ़ाया गया है, x बराबर r माइनस r/2 सेक थीटा। बोलो होता है, आता हाँ। तो तुम सोचो कि साहब लाइट यहाँ कट करती थी तो यहाँ से यहाँ पोल से उसकी दूरी ना आई, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर पोले पे आ गई है। इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 0। पोल से वो दूरी खत्म हो गई। याद करो ना कि लाइट हैंग आ रही थी बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइट हैंग आ रही थी, तो हैंग ना कट कर रही थी, तो पोल से ये वाली डिस्टेंस ने x माने थे। अरे बोलो हाँ कि ना। लेकिन अब यही लाइट कट करके यहीं आ गई है, इसका मतलब x का मान कितना हो गया, 0। तो इसलिए x का मान क्या कर देंगे, 0। तो तुम सोचो r माइनस r/2 सेक थीटा, या इसको इधर ले जाओ, या r/2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। r ने r को मार दिया तो सेक थीटा बचा 2, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। आपको तो अभी भी नहीं आया आंसर।
फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर पाइए, सॉल्यूशन पाइए, गेट द सॉल्यूशन बाय पुटिंग योर आंसर, बाय पुटिंग द वैल्यू, सॉरी। बोलो टफ है, इसको बोला जाता है साहब बड़ा टफ है, क्या टफ है? हम लोग कॉन्सेप्ट आता है तो टफ नहीं है, और कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो बाबा जी का घंटा हिलाते रहना पड़ेगा। आइए, कहाँ जाके, बहुत कोरोना का अभी टाइम चल रहा है, एकदम हम लोग चले जाएंगे कहाँ बेटा? हरिद्वार। हरिद्वार में खूब भोलेनाथ का एकदम मंदिर में बैठ जाना है, घंटा हिलाना है वहाँ पे। आइए, और करा दे न्यूमेरिकल इस पे, तो देख लो और न्यूमेरिकल करा देते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन, कह रहा है क्या? ध्यान से समझिएगा बेटा, क्वेश्चन है इस कंपटीशन के लिए क्वेश्चन चल रहा है बेटा, ये बोर्ड के लिए नहीं। हम पहले ही बता दे रहे, जो बोर्ड के लिए, इसके पहले जो पढ़ाया जा रहा था वो बोर्ड के लिए, इसके बाद जो पढ़ाया जाएगा वो भी बोर्ड के लिए, लेकिन ये कंपटीशन क्या है ध्यान से देखेंगे इसको। मान लो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हो गया हमारा होल। अच्छा, अब कह रहा है क्या कि एक लाइट ऐसे आ रही है, इसका आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस मिरर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है क्या एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस से बेसिकली किसी हाइट पे आई है, और वो हाइट भी आपको दिया हुआ है मान लो 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बेटा? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को, ये क्या है बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ कट करेगी? ठीक है, कह रहा है क्या कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल PARALLEL पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट अ हाइट फोर सेंटीमीटर and radius of curvature of mirror is कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, AFTER है, आफ्टर है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम पोल, पोल से निकालना है वेयर इट मीट। मतलब कह रहा है क्या कि अ रे ऑफ लाइट मतलब एक प्रकाश की किरण इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट मतलब आ रही है इस दर्पण पे, कैसे? तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है एट हाइट 4 सेंटीमीटर। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली आ रही है, लेकिन कितने हाइट पे? तो 4 सेंटीमीटर के हाइट पे आ रही है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 5 सेंटीमीटर। और इस दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कितना दिया हुआ है बेटा? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि देन, ये है बेटा देन, THEN, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आई आने के बाद ये टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट भी होगी। तो कह रहे हैं क्या कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद
फाइंड द पोजीशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस को पोजीशन बताओ फ्रॉम पोल, मतलब पोल से वेयर इट मीट, जहां पे ये मीट करेगा। मतलब सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो ब्लू पेन से, तो कह रहे हैं क्या कि साहब ये मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो परावर्तन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, यही डिस्टेंस x आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। ठीक है, तो तुम सोचो x का फॉर्मूला हमको याद नहीं है, x बराबर होता है r माइनस r/2 सेक थीटा। तो हमको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ना निकाल लेना है। तो तुम सोचो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, तो ये हो गया आपतन कोण थीटा, तो ये भी हमारा हो जाएगा थीटा। नहीं, अब तुम सोचो कि साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कुल दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये तो हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब तुम सोचो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4 है, मतलब यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो तुम सोचो जैसे ही यहाँ से यहाँ तक ये लिए, तो ये एक त्रिभुज बनना चालू हो गया, CMN, एक ट्रायंगल बना। तो देखो 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 देखो, इन ट्रायंगल CMN ट्रायंगल में देखते बेटा, तुम सोचो कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो अगर ये थीटा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिभुज एक मैजिक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, अरे देखो तो मैजिक ट्रायंगल बन रहा है। कैसे, तो साहब ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी बेटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इसको हम ब्लू पेन से दिखा दे रहे हैं, ये सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अरे मैजिक ट्रायंगल याद आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। जिनको मैजिक ट्रायंगल नहीं पता है तो मैजिक ट्रायंगल देखें ध्यान से, जल्दी फटाक से देख लेंगे। मैजिक ट्रायंगल में कहता है क्या कि मैजिक ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक एंगल होता है 90 डिग्री, दूसरा 53 डिग्री और तीसरा होता है 37 डिग्री। मैजिक ट्रायंगल जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे, मैजिक ट्रायंगल क्या होता है बेटा, मैजिक ट्रायंगल। तो कह रहा है कि एक साइड उसका 90 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री होता है। तो तुम सोचो कि हमको पता है कि जिसका साइड उनके साइड होंगे 5, 4 और 3 के रेशियो में होंगे। तो तुम सोचो कि सबसे बड़ा वाला कोण ये है, तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो भी क्या होगा बेटा, उतना ही बड़ा होगा। तो 90 अगर ये है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री ये है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा 5 हो जाएगा। अच्छा, अब तुम सोचो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण में कौन बड़ा होगा, तो जिसके सामने वाला साइड बड़ा होगा तो वो कोण भी बड़ा होगा। तो ये वाला साइड बड़ा लग रहा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, और ये छोटा वाला 37 डिग्री। तो 53 के सामने वाला साइड बड़ा होता, 5 तो ये वाला हो गया, 4 और 3 में ये 4 होगा कि ये 4 होगा, तो ये वाला होगा 4 और ये वाला होगा 3। अब तुम ध्यान से देखो कि 4 ये है, 5 ये है और 3 ये हो जाएगा, क्योंकि 5 4 दिया तो अपने आप ये 3 हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो 4 के सामने वाला एंगल, तो 4 के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 53। तो ये इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, इस मैजिक ट्रायंगल से। 4 यही ना है, ये 4 है, 4 के सामने ही वाला ये वाला एंगल है ना, तो ये 4 के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये 53 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, ये 37 डिग्री हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला 90 डिग्री। आइए अब कह रहे हैं क्या कि हम इस वैल्यू में पुट कर ले रहे हैं, इसलिए या x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस r/2 सेक 53 डिग्री बराबर r की मान कितनी है बेटा, वहाँ पे r दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 माइनस 5/2। सेक 53 का को नहीं आता है तो बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं, cos 53 डिग्री, 5 माइनस 5/2 और 1 cos 53। तो देखो cos अगर ये थीटा लेगो तो ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस, तो 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/5। तो 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिखिए
इसलिए x बराबर आ गया 5 माइनस 25/6, 25/6, तो हो जाएगा 6 × 30/25/6, तो हो जाएगा 5/6 सेंटीमीटर। ये आपका क्या मिल गया बेटा? आंसर। अब आया पक्का दिक्कत थोड़ा बहुत। एक बार फिर से आइए, एक बार फिर से इसको दिखा देते हैं। कह रहा है क्या कि एक लाइट है, प्रकाश की किरणें हैं जो इस दर्पण पे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रही है, और दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो लाइट आ रही है वो साहब प्रिंसिपल एक्सिस से 4 सेंटीमीटर की हाइट पे आ रहा है। तो कह रहे हैं क्या कि ये जो लाइट यहाँ पे आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट भी करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस प्रिंसिपल एक्सिस को कितनी दूरी पे कट करेगा, कहाँ से? तो पोल से कितनी दूरी पे कट करेगा, मतलब यही x का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो ये x का फॉर्मूला हमको याद है। x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x बराबर होता है r माइनस r/2 सेक थीटा। r माइनस r/2 बोल क्या होता है बेटा? सेक थीटा होता है। शाबाश। अच्छा, तो हमको तो बाबू यही थीटा निकालना है, मतलब आपतन कोण निकालना है। तो आपतन कोण निकालने के लिए हमको ये मैजिक ट्रायंगल समझना पड़ेगा। मैजिक ट्रायंगल क्या होता है कि साहब अगर त्रिभुज का जो मैजिक ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा। और राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे होता है? तो स्पेशल होता है। कैसे? तो देखो, एक अगर 90 डिग्री इसका एंगल जो होता है 90 डिग्री, 53 डिग्री, 37 डिग्री याद करना पड़ेगा, और उसके जो साइड्स होते हैं 5, 4, 3 के रेशियो में होंगे। बोलो कोई दिक्कत? ये याद रखना पड़ेगा। अब अपने से कोई भी ट्रायंगल बना लेना, एक साइड बड़ा कर देना, एक साइड छोटा कर देना, मतलब हमने ये बड़ा का बनाया है और ये छोटा बनाया है। तो सोचो कि ये 90 डिग्री होगा तो 90 के सामने वाला भुजा सबसे बड़ी होती है, तो 5, 4, 3 में कौन सा होगा? 5, तो यही वाला 5 ले लेंगे। और ये होगा 53 डिग्री, ये वाला 37 डिग्री होगा। क्यों 53 लिया गया? क्यों? क्योंकि साहब बड़ा वाला साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है? बड़ा होता है। ये वाला 53 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ देख लीजिए, इसमें आपको ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो डायग्राम में गड़बड़ हो जाता है। तो अब ये अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? 3, तो ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो 4 के सामने वाला एंगल कितना होता है? हमेशा 53 डिग्री होता है। तो थीटा का मान हमें कितना निकल गया बेटा? मैजिक ट्रायंगल से ये 53 डिग्री निकल गया, और थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दिए, आंसर हमारा x आ गया। बस काम खत्म, तमाम। चलो मिटाते इसको। हो गया? लिख लें बेटा, वीडियो पॉज कर लें, वीडियो पॉज करके इसको लिख लें पहले। ये सब चेक होगा बेटा। लॉकडाउन टूटने के बाद जैसी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये सब का सब आपसे लिखो, ये सब का सब आपका नोटबुक तैयार होना चाहिए बेटा। सब पूछेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे बेटा कौन कौन पढ़ा है, कौन कौन खेला है। ठीक है, तो खिलाई बंद कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ाई ही जीवन है, जैसे जल ही क्या है? जीवन है। पढ़ा ना कि जीवन नहीं, मछली जल की रानी है, तो हम लोग के लिए क्या है बेटा? पढ़ाई ही जीवन का लक्ष्य है। आइए अब एक टर्म आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कौन सा होगा, 5वां, 6ठा, 7वां पॉइंट, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या होता है बेटा? इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन क्या होता है? मतलब फोकल प्लेन का मतलब होता है सतह। आई कहता है, मान लो कि ये हमारा एक मिरर है, ठीक है, और ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका पोल। क्या हो जाएगा? ये पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? फोकल प्लेन मतलब फोकस का प्लेन, फोकस का सतह। ठीक है, फोकल प्लेन मतलब फोकस का सतह हम लोग देखने वाले। फोकस का प्लेन कौन सा होता है वही देखेंगे। फोकल प्लेन या फोकस प्लेन भी बोल सकते हैं। अब तुम सोचो कि ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है इसका फोकल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे फोकल लेंथ, मतलब फोकस की लंबाई। अच्छा, अब तुम सोचो, कह रहा है कि साहब
कि अगर कोई प्रकाश की किरणें, ध्यान समझिएगा, पैरेलल हो, पैरेलल हो, क्या हो बेटा, पैरेलल हो, अगर कोई प्रकाश की किरणें क्या हो बेटा, पैरेलल हो और पैरेक्सियल है, ये हैं पैरेलल एंड पैरेक्सियल। पैरेलल भी हैं और पैरेक्सियल भी, लेकिन ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो हमेशा ये फोकस से मिल जाएंगी, क्योंकि पैरेक्सियल है। अच्छा, तो कह रहा है, तुम ध्यान से सोचो कि जितने एंगल से आएगी, क्या ये उतने ही एंगल से चली भी जाएंगी? जितने एंगल से आएगी उतनी एंगल से क्या होगी बेटा, चली भी जाएगी। ठीक है, तो जितने एंगल से आएगी उतनी ही एंगल से ये चली भी जाएगी। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा होगा। तो कह रहा है क्या कि तुम देखो कि ये हम पे तो दो लाइंस, दो पैरेलल रेज दिखाए हैं, आप 3 दिखा सकते हो, 4 दिखा सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं। हम आओ एक और दिखा दे रहे हैं, आई पैरेलल है और पैरेक्सियल है, मान के चलेंगे ये पैरेक्सियल है। तो पैरेक्सियल है तो परावर्तन के बाद ये सब के सब इस बिंदु पे मीट कर रहे हैं बेटा, मिल रहे हैं, सब के सब, सब के सब इस बिंदु पे आके क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। क्या ये पॉइंट फोकस है, ये वाला पॉइंट फोकस है ना बेटा? फोकस तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये वाला फोकस है, लेकिन तुम सोचो कि रेज हमारी पैरेलल तो है, पैरेलल, ये पैरेलल है लेकिन आपस में पैरेलल है, और पैरेक्सियल भी है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे, तो उस पॉइंट से फोकस को मिलाने वाली जो प्लेन होगी, सतह होगी, उसी सतह को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फोकल प्लेन बोलेंगे। ये क्या होगी हमारी, ये सब की सब, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये इसी को बोलेंगे फोकल प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। मतलब ये वाला पॉइंट, ये सब इसी पॉइंट पे फोकल प्लेन कहीं ना कहीं लाई करेगी, यही इसका फोकल प्लेन होगा। कैसे? तो ध्यान से देखो, फोकल प्लेन का डेफिनेशन हम आपको लिखवा रहे हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा फोकल प्लेन। नहीं समझ में आए 2 बार बताएंगे, 3 बार, 1000 बार बताएंगे, लेकिन समझ लेना है बेटा। कैसे? तो ध्यान से समझ। कहता है क्या, फोकल प्लेन किसे कहते हैं? कि इट इज अ प्लेन, it is a plane passing through, यह एक प्लेन है, एक सतह है जो कहां से गुजरता है बेटा, पासिंग थ्रू फोकस, FOCUS, फोकस ऑफ द मिरर and perpendicular to the principal axis। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है? इट इज अ प्लेन, यह एक प्लेन है, ये क्या है, एक सतह है। ऐसे है बेटा, ये क्या है, एक सतह है
इट इज अ प्लेन, या एक प्लेन है पासिंग थ्रू, मतलब गुजरेगा कहां से, पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, मतलब ये किससे गुजर रहा है, इस मिरर का जो फोकस है उस फोकस से ये प्लेन क्या होगा बेटा, गुजरेगा। और एंड परपेंडिकुलर, और क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंबवत होगा किसके, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस यही ना है बेटा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर में होगा। तो इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फोकल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर रेज पैरेलल होंगी और पैरेक्सियल होंगी, अगर रेस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, पैरेक्सियल होंगी, बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, तो मिरर से टकराने के बाद, मतलब दर्पण से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, वो हमेशा इस फोकल प्लेन पे ही मीट करती हैं। कहाँ पे मीट करती हैं, फोकल प्लेन पे मीट करती हैं। मतलब स्टार देकर हम इसको भी लिखवा दे रहे हैं कि इफ रेज आर, रेज का मतलब किरणें, इफ रेज आर पैरेक्सियल, PARAXIAL, पैरेक्सियल एंड पैरेलल, PARALLEL, एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट लेकिन पैरेलल आपस में है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बट नॉट पैरेलल, PARALLEL, नॉट पैरेलल टू द, नहीं सॉरी, इफ रेज आर पैरेक्सियल एंड पैरेलल बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis, then after reflection from the mirror, they ऑलवेज, क्या करें बेटा, हमेशा, एकदम कंडीशन फिक्स्ड है, ऑलवेज मीट, कहां मीट करेंगी, एट फोकल प्लेन। कहां मीट करेंगे बेटा, फोकल प्लेन पे ही मीट करेंगी, मतलब ये आई टकराई और इस फोकल प्लेन पे मीट करेंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सा, ठीक है। जल्दी से जीरोक्स कर ले, इस पे एक न्यूमेरिकल करा देंगे बेटा तो माइंड एकदम सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आइए एक न्यूमेरिकल इस पे करते हैं फटाक से, देखेंगे न्यूमेरिकल क्या है। हमारे लिए तो बाबू डायग्राम वहां बना हुआ है, आपको बताना है क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है if rays are paraxial and parallel but not parallel, PARALLEL, parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर किरणें पैरेक्सियल हो और समानांतर हो लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर नहीं हो, देन फाइंड द पोजीशन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस where they meet if focal length of the mirror is f। अगर इस दर्पण का फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है बेटा, f है।
फोकल लेंथ कितना है, f है। मतलब इस दर्पण का फोकल लेंथ मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा, f दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए कि इफ रेज आर पैरेक्सियल, अगर किरणें क्या हो, पैरेक्सियल है, एंड पैरेलल, और क्या है, पैरेलल मतलब समानांतर है, तो कह रहा है एंड बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये जो पैरेलल तो है आपस में है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर नहीं है, देन तब बताएं फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से वो पोजीशन बताएं, पोजीशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर दे मीट, जहां पे मीट कर रहे हैं, मतलब ये वाला पोजीशन बताना है, मतलब यहां से यहां तक का ये हाइट कितना होगा, यही पोजीशन आपको बताना है, कितनी हाइट पे ये हाइट बताना है, इसकी हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, इसी हाइट पे ना कटा बेटा, तो इस हाइट पे कटा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता करना है क्या है, अगर इसकी फोकल लेंथ क्या है, f है। आइए अब एक काम करो, तुम एक ट्रायंगल बना लो, ये तो P है ही ना, तो तुम सोचो अगर ये थीटा है तो थीटा से ही आएगी, तो थीटा से चली जाएगी। अच्छा, तो तुम ध्यान से सोचो, ये डायग्राम अभी हमने बनाया है, इस क्वेश्चन के लिए फिर से ये डायग्राम बना लेना है बेटा। ठीक है, मेरा तो पहले से बना हुआ था तो हमने उसी में बना दिए बेटा। ठीक है, तो हम ये डायग्राम बना लिए। अब दो रे को बना दो या एक ही रे हो, इसमें ले, इसको बना दो, कोई भी। अब कह रहा है क्या, तुम सोचो कि ये P है, ये M मान लो, और ये वाला पॉइंट आप N मान लो, मान लिया, ये P, ये M और ये N। तो ध्यान से देखो कि ये एक त्रिभुज बनता नजर आ रहा है, अरे M N P एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, तो देखो कि इन ट्रायंगल M N P में ये कैसा त्रिभुज ऐसा बन रहा है, देखो ये M है, ये N है, ये आपका P है, ये एंगल थीटा है, ये H है, यही H निकालना है, और MP का मान कितना है बेटा, F, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये F है, और यही H का मान निकालना है। तो तुम सोचो कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, tan का, नहीं तो तुम सोचो लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो MN बाई MP, या tan थीटा MN का मान कितना है, MN का मान हो जाएगा H और MP का मान हो जाएगा F। हमें क्या निकालना है, H, तो H बराबर क्या हो जाएगा, F tan थीटा। नहीं, अब तुम सोचो कि साहब ये थीटा तो बहुत छोटा है, क्यों कि पैरेक्सियल रेज है, चूंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, इसलिए हम आपको बताए थे कि tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा, F, और tan थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा, H इंटू थीटा, सॉरी F इंटू थीटा। ये अपना क्या हो गया आंसर। कितना बोलो टफ था, ये एकदम आसान था, नहीं आसान था, हमको बस पैरेक्सियल रेज का मतलब समझ में आ रहा है बेटा, कितना उसमें पैरेक्सियल रेज, कितना गुणी चीज है पैरेक्सियल रेज, बहुत गुणी है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बेसिक, यहाँ पे हो गया खत्म। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला बेटा। तो मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा था, पढ़े होंगे बचपन में कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये मिरर फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। तो बोर्ड के लिए ये मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन याद होना चाहिए, चाहे आप रात के 12 बजे सोए या 1 बजे सोए, रात में 12 बजे जगाया जाए या 1 बजे जगाया जाए, कभी भी पूछा जाए तो ये हमेशा बेटा हमको क्या होना चाहिए, एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। कैसे बेटा, मुंह जबानी, कैसे, तो मुंह जबानी याद होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। कौन सा